तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है रिसर्च रिसर्च के बारे में के बारे में कि रिसर्च की मीनिंग क्या है। हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। फिर से एक रिकैप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि रिसर्च रिफर्स टू द एक मीनिंग को रिकैप करते हुए फिर से आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च रिफर्स टू द सर्च फॉर नॉलेज दिस मीनिंग इज फॉर जनरल सेंस है। और यहाँ पर हम नॉलेज को सर्च क्यों कर रहे हैं? सर्च फॉर द नॉलेज बिकॉज टू ऐड समथिंग न्यू। इसलिए हम सर्च कर रहे हैं टू ऐड समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। इन द एग्जिस्टिंग जो स्टॉक ऑफ नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ऐड करने के लिए। राइट। बाकी मीनिंग डिफिनेशंस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएगी इसमें। जैसे जैसे आप चीजें आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके बहुत से मतलब मिलते चले जाएंगे। हाँ, ये एक रिसर्च चूंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अनस्ट्रक्चर वे में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बस जस्ट उठाया और इसको करना शुरू कर दिया। ये एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। सिस्टमेटिक प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि इसमें हम सर्टेन स्टेप्स को वन बाय वन करके फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने आप लोग को स्टेप्स के रूप में बताया था। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर इसके बाद हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? एनालिसिस। डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस करने के बाद फिर हम उसकी जो रिजल्ट हमारा आता है, रिजल्ट को हम रिजल्ट के रूप में फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं। फाइंडिंग्स के बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट एंड डिस्कशन बात करते हैं। फिर जो रिजल्ट एंड डिस्कशन जो आता है उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। और कंक्लूजन निकालने के बाद फिर हम अपना सजेशंस दे देते हैं। तो जब कोई चीज सिस्टमेटिक का मतलब होता है दैट इज फॉलोड इन ए वेरी स्टेप मैनर। ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फिर से हमने जनरल सेंस में आपको बता दिया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इस तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसीजर है टू ऐड समथिंग न्यू फॉर द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। और इसको रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें सर्च फॉर द नॉलेज, नॉलेज को सर्च किया जाता है। कंसेप्ट में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले कि कंसेप्ट के बारे में ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि कोई भी रिसर्च को कैरी आउट जो भी किया जाता है उसको सर्टेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि हम रिसर्च किस लिए कर रहे हैं। एक तरीके का वो डिपेंड करता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि आप जैसे आपको सिंपल से ये मालूम है कि जो है इंडिया में मुगल रूलर्स यहाँ आके उन्होंने रूल किया हुआ है। इससे पहले कई ढेर सारी सिविलाइजेशन इंडिया में रह चुकी है। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और सारी जो भी सभ्यता यहाँ रह चुकी है। फिर उसके साथ साथ बहुत से ऐसे यहाँ जो है क्या नाम है, जैसे संस्थाएं यहाँ पर वर्क कर चुकी हैं। तो आप ये फाइंड आउट हिस्ट्री के बारे में आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इंडिया में जो है जो सिविलाइजेशन थी उस सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उस सिविलाइजेशन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उस सिविलाइजेशन में जो
ट्रेड की स्थिति कैसी थी, वट एवर जो भी चीजें आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सप्लोर करना। क्या कह सकते हैं? एक्सप्लोर। तो हमारे रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टू एक्सप्लोर anyone to explore any aspect of the country। वो रिगार्डिंग किसी से भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, सोशल एस्पेक्ट हो सकता है, फिर उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है। जो भी एस्पेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि सपोज करिए कि इंडिया में हम अब आगे और ऑब्जेक्टिव बात करते हैं कि जैसे अशरा ने कल अपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ था, उस टॉपिक में जैसे हमने रिलेशनशिप की बात की थी कि इन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इस प्रॉब्लम के कॉजेज को फाइंड आउट करना, इसके सॉल्यूशंस पे बात करना, तो ये भी एक तरीके क्या आता है, इसमें एक्सप्लोरेशन पे आता है। प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है? टू गेन फैमिलियरिटी with a new phenomena। न्यू फिनोमेना का मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई, जैसे एग्जांपल के रूप में कोरोना वायरस आया, ठीक है। अब कोरोना वायरस का एक तरीके की ये एक घटना घटित हुई, और अब इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको आप एसेस कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के कॉजेज को फाइंड करेंगे, इस प्रॉब्लम के फिर के बारे में आप एसेस करेंगे कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला एक्सप्लोरेशन टू गेन द फैमिलियरिटी विद द नॉलेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है एक जो हम पहले बता चुके हैं, टू गेन न्यू नॉलेज। क्योंकि आप जब रिसर्च प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं तो उसके एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपके नॉलेज स्टॉक में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द रिसर्च वर्क उससे आपके नॉलेज स्टॉक में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। फिर इसके बाद लास्ट वन है कि सपोज करिए कि इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में जो मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। अब इस मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम का इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप सपोज करिए कि इंडिया में ये पॉलिटिकल सिस्टम से जैसे गवर्नमेंट को एक बार स्विच करना था कि बैलेट पेपर से जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन और जो वोटिंग मशीन से इलेक्शन होता है वो, तो गवर्नमेंट को स्विच करना था बैलेट पेपर से वोटिंग मशीन पर। तो इस प्रोसीजर के शिफ्टिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या ये इजी होगा? इसकी क्या कॉस्ट आएगी? चीजें आएगी, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराया गया। तो इस तरीके की चीजें हम किसमें करते हैं? रिसर्च के दौरान कैरी आउट करते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या आ जाएगा? फोर्थ वाले ऑब्जेक्टिव, टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर, टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर।
एक न्यू प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पर रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। फिर लास्ट वन है क्या, टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च इसलिए भी किया जाता है कि किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक मेन हिस्सा है, टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर जो भी हो। तो फिर से रिकैप करा देते हैं। हालांकि हमने तो इस पे मिटा दिया हुआ है, और हमने 5 ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी कर दिया। टू एक्सप्लोर द पर्टिकुलर फिनोमेना अबाउट द कंट्री। फिर उसके बाद दूसरा क्या था श्रा? To gain familiarity to a new phenomena. to gain new कोई जो घटना, जो भी फिनोमेना घटित हुई है, जो भी चीज से हमें फैमिलियर होने के लिए हम सिस्टम को वो करना पड़ता है। फिर इसके बाद टू गेन द नॉलेज, To gain new knowledge. टू कंस्ट्रक्ट or create a new procedure. और फिर लास्ट वन है टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये मेनली 5 ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च के हो गए, जिसके तहत हम रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से हम। Yes sir. अब आप लोगों को एक चीज नोटेबल पॉइंट बता दें कि जब हम सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो सिग्निफिकेंस में भी अप्रोक्सीमेटली वही पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस दोनों साथ में ही हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, है ना। बात तो वही आती है। इम्पोर्टेंस क्या है कि अब जिस ऑब्जेक्टिव से आपने रिसर्च किया, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पहले क्या था, एक्सप्लोर करना, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव तो एक्सप्लोर करना था, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव से ही तो आपको सिग्निफिकेंस भी पता चल गया कि रिसर्च से क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। कोई न्यू इवेंट्स का, कोई नई चीजों का, कोई न्यू एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी का। तो सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च दोनों साथ में ही चलेंगे। अप्रोक्सीमेटली दोनों के लिए पॉइंट एक ही तरीके के होंगे। ठीक है, क्योंकि रिसर्च करेंगे तभी तो वो एक्सप्लोर होगा। तो एक्सप्लोर आपका सिग्निफिकेंस में कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू फिनोमेना या एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कंट्री। फिर इसके बाद रिसर्च से और क्या फायदा होता है। रिसर्च से फायदा, एक दूसरा पॉइंट हमने वहां पर क्या बात की थी, To gain familiarity to a new phenomena. हाँ, यहाँ पर भी अब आपको वही चीज आ जाएगी कि रिसर्च से हमें क्या फायदा मिलता है कि हम कोई न्यू फिनोमेना से फैमिलियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था टू गेन न्यू नॉलेज। तो इससे भी यहाँ भी वही बात आ जाएगी कि रिसर्च से हमें नॉलेज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, जैसे हमने बताया था। फिर 4 पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा कि टू कंस्ट्रक्ट न्यू प्रोसीजर। इससे रिसर्च से क्या होता है, हमें न्यू प्रोसीजर जो है कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे हमने एक स्मार्टफोन का भी एग्जांपल आप लोग को दिया था कि पहले छोटा मोबाइल फोन आता था, अब धीरे धीरे वो बड़ा होते होते वो जो है आपके सामने अब स्मार्टफोन के रूप में आ गया है। मतलब उसमें एडवांसमेंट होते होते, इनोवेशन होते होते, रिसर्च होते होते अब वो आपके हाथ में स्मार्टफोन के रूप में आ गया। फिर टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब रिसर्च से हमें क्या फायदा होता है, एक ये ऑब्जेक्टिव है, उसी के साथ साथ हमें यही तो फायदा होता है, टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो रिसर्च से हमें क्या फायदा होता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के हमें सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है जैसा भी हमने एग्जांपल के रूप में कहा था कि भाई रामपुर का जैसे एग्जांपल हमने वहां पर लिया था कि रामपुर के प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करने के लिए हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली इसी को ही हम डिटेल्स में एग्जांपल के साथ बात कर सकते हैं, और यही हमारा सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। बस ये कि हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपने टू एक्सप्लोर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फिनोमेना ऐसे हो जाएगा, या एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर यहाँ पर फैमिलियराइजेशन हो जाएगा, फैमिलियराइजेशन।
सर हम रिसर्च के थ्रू किसी प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर सकते हैं। हाँ वही तो है, हाँ वही तो है, टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जब आप एड्रेस, हाँ ये भी कर सकते हैं, एड्रेस। टू एड्रेस, तो वो एड्रेस भी इसलिए कर रहे हैं तो कि वो आपको एड्रेस भी solution इसलिए कर रहे चाहिए होंगे होगा ताकि आपको problem का। सॉल्यूशन चाहिए होगा ना उस वो इसी प्रॉब्लम में आ को, जाएगा। तो वो इसी में आ जाएगा। यस सर। जब आप प्रॉब्लम जब आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए होगा तभी तो आप पहले उसको एड्रेस करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी तो फोकस करेंगे, तो वो इसी में आ जाएगा। फिर ओके उसके बाद गेनिंग न्यू नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोसीजर, फिर उसके बाद सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये आपके हेडिंग्स ये आपकी हेडिंग थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें आपकी वैसे ही रहेगी ऑब्जेक्टिव के तरीके ही। तो चूंकि मेरी आज इसमें लाइट भी नहीं है और सिस्टम पे चार्जिंग भी नहीं हो पाएगी, तो यहीं तक ही चीज़ों को आज रखते हैं।